कुर्ला के दुगरचौल इलाके में, कुर्ला वेस्ट में, और यहाँ पर एक अलग ही तस्वीर हमने बप्पा की देखी है। जिस तरीके से पूरे मुंबई में और हिंदुस्तान में जो है गणपति गणेश उत्सव मनाया जाता है, सबके अलग अलग मैसेजेस होते हैं। इस बार महिलाओं को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के जो सवाल पूरे हिंदुस्तान भर में उठ रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ कुर्ला वेस्ट में मैं आया हूँ और कुछ अनोखी तस्वीरें हमको देखने को मिली कि किस तरीके से कोलकाता का मामला सामने आया। आज बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ जिस तरीके से रेप की घटना सामने आई, इस तरीके जो अलग अलग महिलाओं के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, उसको दर्शाते हुए एक ऐसा ही गणेशोत्सव मनाया जा रहा है कुर्ला के दुग्गड़ इलाके में। और मैं वहीं पहुंचा हूं और कुछ एकदम अलग तस्वीर आपको देखने के लिए ले आया हूं। मैं यहाँ पर, हमारे साथ गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे घरगुती जो गणेशोत्सव मनाया जाता है, घरगुती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, गणेश बप्पा की जो है मूर्ति रखी हुई है और क्या कुछ मैसेज इसके थ्रू दिया जा रहा है। लोगों के अलग अलग संदेश होते हैं। कितने साफ तरीके से जो है इस बार जो है सारा कुछ, जो महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर जो कड़े सवाल उठ रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार जो है फेल दिख रही है महिलाओं को सिक्योरिटी देने में, सुरक्षा देने में। उसी को लेकर के इन लोगों ने डायरेक्ट जो है गुहार जो है बप्पा से लगा दी है कि बप्पा अब तुम्हें ही सारा कुछ देखना है और हर किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। अगर आप अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे तो हर तस्वीर में किस तरीके से बस के अंदर जो महिला के साथ जो कांड हुआ था वो दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि स्कूल में जो बदलापुर का मामला हुआ था उसमें, इसमें वो दर्शाया गया है। ट्रेन में किस तरीके से एक कांस्टेबल के साथ रेप हुआ था उसका मामला सामने है। उसके अलावा वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोलकाता के अंदर जो महिला डॉक्टर के साथ जो अत्याचार, जो उसके साथ जो हुआ था, ज़्यादती हुई थी, वो है। इसके अंदर एक और मैसेज दिया गया है कि किस तरीके से शुरुआत होती है कि पहले महिला के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार का मामला, फिर उसे गुनहगार को पकड़ा जाए और उसके बाद में अदालत में पेश किया जाए, और फिर उसके बाद हर कोई चाहता है, हर किसी की ये मांग है कि ऐसे जो लोग हैं उनको सीधे सीधे फांसी की सज़ा हो। मेरे साथ यहाँ पर जो घरगुती जो हर साल करीब 75 सालों से, मैं इसमें ख़ास बताना भूल गया आपको कि पिछले 75 सालों से ऐसे ही अलग अलग संदेश के साथ में जो है यहाँ पर गणेशोत्सव मनाया जाता है, घरगुती गणेशोत्सव, और 75वां साल यहाँ पर हो गया है। और इस बार महिलाओं को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर के जो सारी बागडोर है वो बप्पा के हाथ में सौंप दी गई। मेरे साथ बात करेंगे। सर, आपका नाम बताइए और क्या खास वजह है, क्या संदेश है, क्या सोचते हैं आप, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम रुपेश प्रभाले है और ये डेकोरेशन बनाने का रीज़न ये है, ये डेकोरेशन बनाने के पीछे रीज़न ये है, मेरे घर पे 75 साल लगभग हुए गणपति बैठते हैं। हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो ये साल अपना जो मामला है, आपको तो सबको पता ही है, जो हो रहा है अपने देश में, वो काफ़ी नर्वस फील हो रहा है। तो हमने सोचा कि लोगों से तो ये चीज़, कोशिश तो चालू है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और जो बलात्कार करते हैं उनको फांसी होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो अपन कोशिश तो कर रहे हैं, सब लोग, सरकार वगैरह जो है, पुलिस शासन है, सब कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि ये साल हमारे बापा जब आएंगे तो उनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे और उनके चरणों में हम दुआ करेंगे कि ये सब चीज़ बंद हो जावे और जो अत्याचार वगैरह जो करते हैं उनको फांसी की सज़ा मिले, और जिनके जिनके घर में हुआ है उनकी माँ, बहन, भाई, उनके डैडी जो आज रात भर नहीं सो रहे हैं, उनको सुकून की नींद मिले। तो कौन कौन लोग रहते हैं आपके घर में? मेरे घर पे मैं है, मेरे डैडी है और मेरी भाभी है और एक छोटी सी बच्ची है उनकी। तो किसका कॉन्सेप्ट था ये, मतलब ये दिमाग में किसके आया कि महिलाओं को लेकर के सवाल ऐसे हो गए कि आपके भाभी के दिमाग में ये चीज़ आई कि आपके बच्ची जो आपके घर में, आपने उसको देख करके आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया? एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो हमने केवल रात भर में बनाया है। मैंने 6 तारीख को रात में 11 बजे काम चालू किया है और 7 तारीख को सवेरे 12 बजे मेरा काम पूरा कंप्लीट किया है। और इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने रेडीमेड लाए हैं, ये सब हाथों से बनाया गया है। एक एक पैम्पलेट, मैसेज सब दिमाग में, माइंड में सेट करके सब बनाया गया है। और ये बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है मेरे भाई का, बड़े भाई का मेरे। वो उनका माइंड चला, उन्होंने बोला कि अपन ये साल ये करेंगे, और मेरी भाभी भी उसमें बहुत खुश थी। और मेरे चाली के आजू बाजू में जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, ये जो आप पोस्टर्स देख रहे हो, ये जो पोस्टर्स बनाए गए हैं ना, ये जितने पोस्टर्स बनाए गए हैं, ये सब वो छोटी बच्चियों ने ये सब पोस्टर्स लगाए हैं। अभी यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, सब आरती में बिज़ी है। मैं बताना चाहता हूँ, 10 साल की बच्ची है, 12 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, वो ये कॉन्सेप्ट लेके बहुत खुश थे और उन्होंने ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है।
महिलाओं को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि इस पूरे मामले में जो महिलाओं की सिक्योरिटी और सुरक्षा की बात की जाए तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कहीं ना कहीं फेल लग रहे हैं। कौन किसको आप समझते हैं जिम्मेदार, किसको समझते हैं? देखिए अभी तक लोगों का ऐसा कहना है कि लड़की अगर है तो उसे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, उसे ऐसे रहना चाहिए। ऐसा लगता है आपको? आपकी पर्सनल राय, सोच क्या है इसमें? देखिए कैसा होता है सर, अभी पर्सनल सोच तो मेरी ये है कि ठीक है, ये सब बात भी ठीक है कि लड़की है, तरीके से कपड़ा पहनना ज़रूरी है, ये सब चीज़ है। बट मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, अपने महाराष्ट्र पुलिस जो है, मुंबई पुलिस इतने पावरफुल है, उनके होते हुए भी और हर जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद भी ये सब चीज़ें हो रही है और ये सब चीज़ करने की डेयरिंग कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है और ये नहीं होना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं और ये अगर चीज़ हो जावे तो मैं वापस से यही प्रार्थना करूँगा, यही दुआ करूँगा कि आने वाले साल तक हमको ये रिज़ल्ट मिले कि अत्याचार करने वालों को फांसी ही होना चाहिए और फांसी ही होना चाहिए बस। तो जिस तरीके से साफ तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ करके जो बता रहे हैं कि बच्चों ने मिल करके करीब एक ही दिन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को रेडी किया, एक थॉट प्रोसेस को जो है अपने दिमाग से और दिल से निकाल करके जो है इन तस्वीरों में गढ़ दिया, उनकी सोच कि किस तरीके से महिलाओं की सिक्योरिटी और सुरक्षा की मैं बात करूं तो इस देश में जिस तरीके से जो महिलाओं को कहीं दुर्गा माता का और कहीं देवी का और कहीं लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसी महिलाओं के साथ जिस तरीके से इतने केसेस स्ट्रीम तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद सवाल तो बनता ही है। लेकिन रही मुंबई पुलिस की बात, तो मुंबई पुलिस भी जो है अपने तरीके से जो काम करती है तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता है। लेकिन सवाल ये है कि किस तरीके से जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे, जो लोग ये सब चीज़ें करते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं दिल में पुलिस का डर नहीं है, ऐसा सवाल उठ रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? श्रावणी। श्रावणी, कैसा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? क्या लग रहा है आपको? आप लोग रोड पे घूमते हैं, हो रहा है तो हम लोग को लगा कि इस पे सज़ा भी देनी चाहिए, तो हम लोग को वही कॉन्सेप्ट आया कि इससे लोगों को पता चले कि ये सब करना बंद होना चाहिए। तो हम लोग ने वही सोच के ये सब डेकोरेशन किया। आप पढ़ते हो क्लास? हाँ, टेंथ स्टैंडर्ड, 10th में। कौन से स्कूल में? इंडियन एयरलाइंस। तो क्या लगता है आपको, मतलब आप एक लड़की हो, महिला हो, जब आप अपने घर से निकलते हो तो आपको अनकंफर्टेबल, इनसिक्योरिटी ऐसा कुछ लगता है? इनसिक्योरिटी तो लगती है, तो हमें वही मतलब इन सबको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ये सब करना बंद होना चाहिए। इसको किस तरीके से देखती हो तुम कि एक जगह पे यहाँ जिस तरीके से विवाद फैलाने का काम किया जा रहा है, कहीं मतलब सारी चीज़ों को छोड़ करके, फाइनेंशियली सारी चीज़ों को छोड़ करके हिंदू मुस्लिम की बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। जिस तरीके से मुंबई में अभी जो स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के आते हैं, कभी नीतीश राणे जो बयान देते हैं, तो क्या लगता है आपको पहले ज़रूरी लड़की की, महिला की सुरक्षा है या पहले ये जो पहले सुरक्षा है, फिर बात है बाद में। कैसे लगता है आपको? क्या अच्छा, अगर बताओ कोई रेपिस्ट है और अगर आपके हाथ में कानून दे दिया जाए तो मुझे बताओ कि तुम क्या करोगे उस रेपिस्ट के साथ में? क्या होना चाहिए कानून? सज़ा होनी चाहिए। क्या सज़ा होनी चाहिए? फांसी की। तुरंत, मतलब सीधा फांसी। जिसने कलकत्ता के मामले में इतनी बुरी तरीके से तड़पा के किसी को मारा, अगर तुम लोगों ने वो स्टोरी पढ़ी होगी तो उसकी आँख से जो है खून निकल रहा था, उसका पेल्विस टूटा हुआ था, बहुत बेदर्द और बहुत ख़तरनाक तरीके से उस महिला डॉक्टर के साथ हुआ था। इतनी बर्बरता से उसके साथ में ये चीज़ें हुई, उसको इतनी तुरंत उठा के फांसी लगा दी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स फांसी लगानी मतलब उसको नहीं तड़पाया जाए, सीधा फांसी? नहीं, पहले तो तड़पाया जाए फिर ही फांसी लगाई जाए। क्या करना चाहिए, क्या लगता है? उसको मतलब मारहान की चाहिए। पुलिस लोगों ने उनको मारना चाहिए, फिर सबने मिलकर मारना चाहिए, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ इतना बुरा अत्याचार किया है। इसके लिए तुमको कभी ऐसा लगता है कि मैं एक लड़की पैदा हो गई तो मेरे से गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, शायद मैं लड़का पैदा होती? कभी ऐसा लगा? नहीं लगा ना। तो मतलब प्राउड है कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि लड़की जो है, महिला जो है, वो एक काली माता भी है, एक लक्ष्मी भी है, एक देवी भी है, और ऐसे कई सारे रूप जो है इंसानियत के एतबार से अगर देखा जाए तो महिला जो है माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं। और भगवान के भी अलग अलग जो रूप लेकर हिंदुस्तान में, जो इंडिया में देवी पैदा होती है, वो एक महिला है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर मैसेज दिया गया, तो मैसेज एकदम साफ़ है। वो सारे लोग जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है वो अपने कमेंट्स करें और शेयर करें, और ऐसे गणेशोत्सव में जो इस तरीके के मैसेजेस देते हैं तो वो लोग अपने अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बप्पा के लिए कुछ अच्छे कमेंट्स ज़रूर हमारे कमेंट में लिखें, और इसी तरीके से हमारे चैनल के ऊपर बने रहे और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़, कुर्ला वेस्ट।